हेलो व्यूवर्स, दिस इज आनंद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मास्टर। माय डियर व्यूवर्स, आज के इस शॉर्ट वीडियो में जो है यू वोंट बिलीव दैट कि एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे। और ये टॉपिक जो है पास्ट परफेक्ट के कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ऑलराइट, रिमेंबर दैट कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट का टाइटल है, यहाँ पर जो है आपका स्ट्रक्चर है या फार्मूला यू कैन से दैट। और आई होप कि अब तक आप फार्मूला जो है जान गए होंगे कि फार्मूला पास्ट परफेक्ट में कौन सा यूज होता है। तो यहाँ पर है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थॉट फॉर्म। लेट मी रिमाइंड यू दैट कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैड। ऑलराइट, मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग काफ़ी डिटेल में जो है बताया है। तो यहाँ पर जो है मैं आई डोंट थिंक सो दैट आई विल टेक सो मच टाइम कि इनके बारे में फिर से मैं रिपीट करूँ। लेकिन हैड जो है आपका एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आप यूज कर सकते हैं। परफेक्ट में जो है आप वर्ब के थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं उनको यूज करोगे। जहाँ इस हैड का फंक्शन होता है आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो टाइम क्लियर करना कि आपका सेंटेंस जो है पास्ट में है, वहीं वर्ब थर्ड का जो फंक्शन होगा आपके द्वारा किया गया एक्शन को शो करना होता है। ऑलराइट, और रेस्ट ऑफ वर्ड्स जो आएंगे वर्ब थर्ड के बाद जो है आप यूज करिए। ओके, तो आज की इस वीडियो में जो है मैं बताने वाला क्या हूँ, लेट्स सी गाइस। यू कैन सी कि मैं यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखा हूँ और बहुत ही छोटे छोटे वर्ब्स हैं, ठीक है। बट यू वोंट बिलीव कि आज इस वीडियो में इनके जो है पावर को आप समझोगे। यहाँ जो वर्ब है वो है होप, आशा करना या उम्मीद करना, थिंक सोचना, नीडलेस क्या बोलते हैं, नीडलेस है कि मैं आपको इसका हिंदी बताऊं। आई नो दैट कि आप इन लोगों का हिंदी मीनिंग जानते होंगे। विश इच्छा करना है या कोई चाहत रखना, एक्सपेक्ट ऑलराइट उम्मीद करना, मीन मतलब ऑलराइट, इंटेंड इरादा करना, सपोज कल्पना करना, वांट चाहना। ओके, तो क्या स्पेशल है? आई एम नॉट हियर टू रीड इट आउट। ओके, यहाँ पर जो है मेरा इंटेंशन यही है कि देखिए माय डियर व्यूअर्स, आप पास्ट के 4 सब पार्ट में 2 सब पार्ट को उम्मीद करते हैं कि आपको मालूम होगा। मालूम तो आपको चारों होगा, लेकिन मैं 2 सब पार्ट को यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। इज इट क्लियर? जब इन वर्ब्स को आप पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं तो यू वोंट बिलीव दैट कि इनका मीनिंग क्या होगा, मैं बता रहा हूँ आपसे। और जब इन्हीं वर्ब्स को आप पास्ट परफेक्ट में, क्यों? क्योंकि ये वर्ब है जिस टेंस में आप चाहो वहाँ पर आप यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो और रिमेंबर दैट कि ये सभी वर्ब जो है ना आपके स्टेटिव वर्ब्स के ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। किस वर्ब से? स्टेटिव वर्ब से। ओके, तो ये वर्ब्स है और किसी भी टेंस में आप इनको यूज करने के लिए स्वतंत्र है। तो आप इन वर्ब्स को पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट में, लेकिन इनके यूजेस के बाद जो है आपके वाक्य का जो मीनिंग होगा ना बिल्कुल बदल जाएगा। अब देखो, इन वर्ब्स को जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में यूज करोगे, जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड अदर वर्ड, जैसे ही यूज करोगे यहाँ पर लेकर आओगे तो ये क्या शो करेंगे कि अगर आपने जिस चीज़ का उम्मीद किया था, जिस चीज़ के बारे में सोचा था, किसी काम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आपने उम्मीद किया था, ठीक है, किसी चीज़ के लेकर आपने माइंड मेकअप किया था या इरादा बनाया था अपना, या फिर आपने कुछ चाहा था, आपने कुछ सपोज किया था, जैसे ही आप इनमें यूज करोगे तो ये बताएंगे कि ये आपका काम हो गया। जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपका काम जो है वो हो गया अगर आपने कुछ उम्मीद किया, ठीक है। और तो यू वोंट बिलीव दैट कि होप वर्ड यहाँ पर आप लेकर आओगे, ठीक है, और आगे आपने जिस चीज़ का भी उम्मीद किया होगा वो पूरा हो जाएगा, बशर्ते मीन्स कि प्रोवाइडेड डेट इन वर्ब का प्रयोग आप पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर पास्ट में ही आपने कुछ उम्मीद किया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ या वो डिड नॉट मटेरियलाइज, यू कैन से दैट वो संपन्न नहीं हुआ, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप इन वर्ब्स को जो है पास्ट परफेक्ट पर लेकर आ जाओ। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, आई वॉन्टेड टू सी सानवी, मैं सानवी से मिलना चाहता था।
आपने वांट वर्ड को जो यहाँ पर है वर्ब के सेकेंड फॉर्म में यूज किया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट पे यूज किया। आप जो है क्या चाहा था, सी, ठीक है, मिलना, और आपने जो है उससे मिला। और यहाँ सेंटेंस है कि आई हैड वांटेड टू सी सानवी, सेम सेंटेंस है, बस आपने स्ट्रक्चर अलग अलग यूज किया है। वर्ब है, सेम वर्ब का आपने यूज किया है, बट यहाँ पर जो आपने चाहा वो नहीं हुआ। आपने चाहा जरूर लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। सेकेंड देखिए, आई विश टू गेट द जॉब बाय जून, विश वर्ड। अब विश वर्ड को आपने वर्ब के सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट पे यूज किया। क्या बोल रहा है, मैंने चाहा, मतलब जून के अंत तक मैंने जॉब चाहा और वो मुझे जॉब मिल गई। इज इट क्लियर? सेम सेंटेंस है, ठीक है। वर्ब का आपने फॉर्म यूज कर दिया पास्ट पार्टिसिपल पे, पास्ट परफेक्ट पर जो है आपने इस क्या बोलते हैं सेंटेंस को लेकर आया, विश को आपने लेकर आया। तो यहाँ है कि आई हैड विश टू गेट द जॉब बाय जून, मैंने विश किया था जॉब पाने के जून के अंत तक, लेकिन ये विश पूरा नहीं हुआ। इज इट क्लियर? अब आप देखो, दिखने में लग रहा है पॉजिटिव, लेकिन हर एक सेंटेंस इधर निगेटिव तैयार हो रहे हैं। इजंट इट? लास्ट है कि आई होप्ड। अब आप देखो यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपने यूज किया पास्ट इंडेफिनिट पे, मैंने उम्मीद किया था या मैंने आशा किया था दैट रानी वुड कम। अब बताओ अगला काम हुआ होगा या नहीं? अनडाउटली हुआ है। मैंने उम्मीद किया था कि रानी आएगी और रानी आई। ओके, इसके आगे है कि आई हैड होप्ड, इसका भी तो वही हिंदी मीनिंग निकल रहा है, मैंने उम्मीद किया था, मैंने आशा की थी दैट रानी वुड कम, लेकिन आपने होप वर्ड को आपने पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि पास्ट परफेक्ट में यूज किया है। तो आपने उम्मीद किया था, मैंने उम्मीद किया था, लेकिन रानी नहीं आई। इज इट क्लियर? तो लेट्स सी गाइस, व्हाट आई वांट कि आप इस वर्ब को याद करें, माइंड मेकअप करें और इनको आप दोनों स्ट्रक्चर पर जो है यूज करने की कोशिश करें। जब आप इस स्ट्रक्चर पे यूज करोगे तो आप जो उम्मीद करोगे, आप जो क्या बोलते हैं, आपका जो इंटेंट होगा, इंटेंशन होगा, आपका जो एक्सपेक्ट होगा वो पूरा हो जाएगा और पूरा हुआ होगा। ऑलराइट, लेकिन इस पर करोगे तो अनडाउटली वो क्या दिखाएगा कि आपने जो उम्मीद किया, आपने जो ख्वाहिश दिखाया वो पूरा नहीं हुआ। तो व्हाट आई थिंक दैट कि आप लोग जो है बेहद ही छोटा सा जो है मैंने यूजेस लेकर आया आपके सामने, बट यू वोंट बिलीव दैट कि पावरफुल है। ओके, यदि जो लोगों के भी ग्रिप में ये नहीं है, अगर उनसे सिर्फ डिफरेंसेस पूछ दो, यू वोंट बिलीव दैट कि दे विल गेट कन्फ्यूज्ड, सिंपली कन्फ्यूज हो जाएंगे कि क्या मीनिंग। उनको इतना तो जरूर लगेगा कि दोनों में काम हो गया है, लेकिन आज आपको मालूम हो गया कि एक ही में काम हो रहा है, एक में नहीं। तो इन वर्ब्स को जब आप पास्ट परफेक्ट में यूज करोगे तो नॉट डन, आपने जो उम्मीद किया, आपने जो सोचा, जो चाहा वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन इन वर्ब्स को अगर पास्ट इंडेफिनिट में यूज किए तो आपने जो सोचा, आपने जो चाहा वो पूरा हुआ। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो बाय, सी यू।